हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आज पहली बार मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ और आप लोग के बताने की जो नए नए मतलब उद्यमी बन रहे हैं, नए नए बिजनेसमैन धंधे वाले बन रहे हैं और ये खास करके कॉपी का फैक्ट्री के धंधे के मामले में जो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इसका जो धंधा करना चाहते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और वो तो है, इसके साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, जो भी धंधा मतलब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कैसे किया जाना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ टॉपिक मैं कुछ शब्द लाया हूं ताकि इससे आपको हेल्प मिल सके। इस फैक्ट्री के माध्यम इस वीडियो के माध्यम से इस फैक्ट्री के बारे में। तो कॉपी का फैक्ट्री जो है जो खोला स्टार्ट किया जाता है, उसका मैंने 3 पॉइंट लिया हूँ, ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट पे आज बहस करेंगे। इसके बाद इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। पहला टॉपिक ये रखा हूँ कि कॉपी का फैक्ट्री जो है, इसका सही समय क्या होना चाहिए, किस टाइम पे हमको ये खोलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया। मतलब मैं सेल इसका ज़्यादा कब है, इसका डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा कब होता है, कब सेल कम होता है, किस महीने में या किस महीने से सेल इसका स्टार्ट होता है, 30 पॉइंट पे आएंगे। उसके बाद अपना क्या थॉट होता है, किस व्यू से, किस सोच के साथ हम इस फील्ड में आते हैं, तो उसका ये टॉपिक है कि कॉपी का फैक्ट्री किसके लिए है या किस लिए है। ठीक है ना। और इसके पहले सबसे मेन पॉइंट होता है कि कब कॉपी फैक्ट्री कब खोलना चाहिए हमें। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ ऐसे है जिसको बहुत अच्छा से बारीकी से लेना पड़ता है। तो कोई भी धंधे वाले हैं जो भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि कॉपी का फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री है, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं कि हर फैक्ट्री का कॉमन चीज़ वो होगा। पहला चीज़ है ये, हमने इसमें बोला है कि कब खोलना चाहिए। देखिए, इसके लिए तो आपके पास इसके बारे में, अगर आप कॉपी का फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कॉपी के फैक्ट्री के बारे में, या आप मसाला उद्योग खोलना चाह रहे हैं, या आप आटा सत्तू बेसन का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, या पानी प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जो भी प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस चीज का फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिस चीज का धंधा कर रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेकेंड तो टॉपिक बात ये हो गया, अगर उसके पास आपके ज्ञान है उसके बारे में, जो चीज हमने लगा रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए कि पूंजी। मेन पॉइंट आता है पूंजी पे। पूंजी किस टाइप का होना चाहिए, अपना होना चाहिए या उधार पे लिया होना चाहिए, या बैंक से लेकर के स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये 2-3 चीज यहाँ आता है, या तो अपना होना चाहिए, या आसपास पैसा कुछ रिलेटिव वगैरह से जो पैसा उधार लिया जाता है, जो बिना ब्याज वाला, वो होना चाहिए। या हमने साहूकार साहूकार हो गया, या बैंक लोन हो गया। ये किस टाइप का होना चाहिए, पूंजी अपना किस हिसाब का पूंजी या किस टाइप का पूंजी हो, ताकि धंधा में स्टार्ट कर सके। देखिए, धंधा स्टार्ट करने के लिए अपना पूंजी हो, या उधार पैसा वाला हो, या वो सरकार साहूकार या बैंक से लोन हो, रुपया कैसा भी हो, अगर धंधा आप करना चाह रहे हैं तो किसी भी माध्यम से रुपया आ रहा है तो उससे आप स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन एक चीज इसमें याद रखिएगा, इसमें स्टार्टिंग में जब स्टार्ट धंधा कीजिएगा, उसमें 100% ये लगाइए, मैंने दिमाग में रखिएगा चीज को, कि पूंजी अपना होना चाहिए, कोई लोन। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अपने यहाँ क्या होते हैं कि बिहार की मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, यहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी लोन योजना के तहत जो 8 लाख से 10 लाख रुपया दिया जा रहा है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति मैंने एंटरप्रेन्योर के पास इसके नॉलेज ही नहीं है कि हमने आटा सत्तू बेसन का फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें हमें कौन सी मशीन लगेगी, उसमें हमें कैसा मीटर कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसका मार्केटिंग कैसा होना चाहिए, ये पता नहीं है। या आप कॉपी का फैक्ट्री भी, हमने कई फैक्ट्री ऐसे देखे हैं जो अभी तक उसका तीसरा मशीन भी नहीं सही से खुला है, और बाकी चलाने के बाद छोड़िए। उसके लिए अगर आप इसका फैक्ट्री या किसी का फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, प्लांट लगाना चाह रहे हैं, उसका नॉलेज होना जरूरी है, और उसमें पूंजी अपना होना चाहिए। बाद में एस्टेब्लिश को बढ़ाने के लिए, उसको लंबा करने के लिए, तब हमें
लोन की आवश्यकता पड़ती है, पैसा का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमें कब खोलना चाहिए, किस कंडीशन में मेरे पास ये हुनर हो, ये हुनर हो, उसके बाद ये आता हूँ उस। ठीक है, थर्ड अगर सेकंड में हम आते हैं तो किस लिए हो, किस लिए ये फैक्ट्री आवश्यक है। देखिए सबसे पहले आप अपने यहाँ देखिएगा कि इसका डिमांड कैसा है, नोटबुक का डिमांड कैसा है। अगर ठीक ठाक डिमांड है तो जो मैं ड्रीम लाऊंगा, ड्रीम रखेंगे कि ये मेरा ड्रीम है, ऐसे मैं करूंगा, वैसे करूंगा, धंधा को इसे एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए ये सही है उस कंडीशन में कि हमें मैंने किस लिए करना चाहिए, किसके लिए है, तो वो जो ये इस फेज से अच्छा से गुजर रहे होंगे उसके लिए है। तो उसके बाद ये अपना ड्रीम रखिए। और देखिए जब तक ड्रीम सपना देखिएगा नहीं तो सपना पूरा नहीं होगा। ये हम नहीं, लोग कहते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्वान बोल रहे हैं कि देखो बेटा जब तक सपना देखोगे नहीं तो पूरा कहाँ से करोगे। तो उसके लिए सपना देखना है, तो किस लिए। और उसके बाद जो मुख्य एंड मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे व्यू से, कि उसका सही वक्त क्या होना चाहिए। तो सही वक्त के लिए एक तो नॉलेज होना ही चाहिए, पूंजी होना ही चाहिए, ज्ञान है। उसके बाद आपका व्यू भी होना चाहिए कि मैं किस लिए इस धंधा को स्टार्ट करना है, उसके लिए मैं ये बता ही दिया। थर्ड है कि सही वक्त, अगर ये धंधा अगर आप नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर इस टाइम में अगर धंधा स्टार्ट करते हैं आप, कॉपी की फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो आपको क्या होगा कि अगर मेनली अक्टूबर में करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको स्टार्ट करते करते ये पूरे अक्टूबर खींच लेगा। देन उसके बाद जब अक्टूबर में अच्छा से सब कुछ एस्टेब्लिश हो जाएगा, देन उसको फिर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग दो लेके चलिएगा। पोर्शन को एक हो गया आपको प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, और एक हो गया मार्केटिंग। ठीक, तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग को जब पकड़िएगा तो ये आप नवंबर खींच लीजिए। दिसंबर में जाते जाते आपने लोगों तक, कस्टमर तक पहुंच गए, आपके बारे में कस्टमर जानने लगा, आप कस्टमर को जानने लगे, पहचानने लगे। अब उसके बाद रही बात आप कैसे सेल कर रहे हैं, उधार या नगद में, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि बड़े बड़े जो उद्यमी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो पहले से जहाँ हम लोग 50,000 माल नहीं दे पा रहे हैं वहाँ वो 50,000 उधार दे रखे हैं, तो वो चीज़ फेस करना पड़ेगा उस टाइम। तो ये अभी तक तो हमने यही बताया कि कब, क्यों, किस लिए खोलना चाहिए। ठीक है, तो अक्टूबर के टाइम में खोलिए जो मैंने अच्छा मेरे हिसाब से। और उसके बाद जब दिसंबर से आपका सेल पकड़ेगा, दिसंबर लास्ट से, क्योंकि जनवरी में क्या होता है कि हर कोचिंग संस्था हो गए उसमें क्लास चेंज हो जाता है। ठीक है ना, उसमें क्लास जो है वो चेंज होता है। जब ये क्लास चेंज होगा, अभी आप देखिएगा किसी भी कोचिंग को पता कीजिए, जनवरी 1 जनवरी हो या 4 जनवरी हो या 8 जनवरी हो या 10 जनवरी हो, जनवरी में न्यू बैच स्टार्ट हो जाता है। तो वो आपका एक स्टेज वो हो गया कि उस टाइम में स्टार्ट हो। और जब अगर आपका स्टार्ट हो गया, जनवरी से धंधा आपका रनिंग पकड़ लेगा, तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेगा। कि 3 पॉइंट है, सही वक्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम फैक्ट्री डालना है। किस लिए, तो आपका मोटिव है, तो जानते ही है कि सपना देखना है, उसको पूरा करना है, ड्रीम। ठीक है, पहला था कि कब कब खोलना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसी का नॉलेज होना चाहिए जिसका फैक्ट्री आप लगा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी मशीनें लगती है और उसका काम क्या होता है। फिर उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कॉपी जो आपने बना लिए हैं तो उसका रेट हम कैसे फाइंड कर लेंगे। सब कॉपी का मैंने स्पाइरल हो गया, 10 वाली, 5 वाली, 20 वाली, 30, 40 वाली कॉपी, उसका रेट कैसे निकालेंगे वो आपको हम सिखा देंगे। रिमूवेट कैसे देखना है वो बताएंगे। उसके बाद आपको जब अगले वीडियो जाएंगे तो उसके बाद हम मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। और एक वीडियो हम लेके आएंगे जब इतना सब हो गया, आपका धंधा चल गया, तब जाकर के लोन के बारे में बताएंगे कि PMGP कैसे लिया जाता है, उसमें अप्लाई कैसे किया जाता है, बैंक से कैसे लिंक रखना है, बैंक मैनेजर या बैंक में जो फील्ड ऑफिसर है उससे कैसे लिंक बना के रखना है। तो इसके बारे में तब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो फिर हम
उसके बाद जो अपना काउंटर डाला जाता है, अपना एक पॉइंट डाला जाता है, वो कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो का एक सीरीज है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आगे चलते जाएगा, बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।